हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और एक जो मार्केट में थोड़ा सा परेशानी का टाइम चल रहा है, जहां पर एफआईआईज लगातार सेलिंग कर रहे हैं इंडियन मार्केट में, जो एक रीजन बना हुआ है वरी का, और जिसकी वजह से मार्केट डाउन आई भी है। तो एक बार इसको थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं कि इसका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट आने क्या वाला है। क्या सीरियसली मार्केट बहुत ज्यादा गिरने वाली है? क्या एफआईआईज यहां से वापस जा रहे हैं? और डेटा क्या कहता है? तो यहां पर थोड़ा सा इसको डीप स्टडी करना जरूरी था, जिससे हम सबको थोड़ी सी क्लैरिटी आ सके। क्योंकि एफआईआईज को लेकर बहुत लंबे टाइम से ये क्वेश्चंस लगातार पूछा जा रहा था, विवेक भाई एफआईआईज जब इतनी बड़ी मात्रा में यहां पर सब कुछ सेल कर रहे हैं तो इसका इंपैक्ट क्या आएगा। तो सबसे पहले एक बार न्यूज देख लेते हैं कि जो जो मीडिया में जो न्यूज है वो किस तरह की न्यूज है। जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया यहां पर लिखते हैं, एफआईआई सेलिंग इंडियन स्टॉक्स लाइक नेवर बिफोर इन लास्ट 5 years। ये कब की न्यूज है? 2 दिन पहले की, यानी कि फ्राइडे की। आज संडे है। इससे क्या पता चलता है कि बहुत बड़ा यहां पर माहौल खराब हो गया है। 5 years में अब तक की सबसे बड़ी सेलिंग है। एफआईआई होल्डिंग इन निफ्टी 500 स्टॉक सिंक 6 क्वार्टर्स लो एमिड सेल ऑफ। और यहां पर नीचे लिखा हुआ है, मोस्ट ऑफ द सेलिंग बाय फॉरेन इन्वेस्टर्स वाज इन फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर। ठीक है, तो यहां ये क्या मतलब है इस बात का कि एफआईआईज यहां से सब कुछ छोड़कर बाहर चले जाएंगे, वापस चले जाएंगे। उसके आगे लिखा हुआ है, स्टॉक्स मार्केट ऑन मंडे, ग्लोबल मार्केट वोलेटिलिटी, एफआईआई एक्शन। सो इसमें उतना नहीं है। मार्केट फॉल फॉर थर्ड डे ऑन एफआईआई सेलिंग। ये कब की बात है? 1 वीक पहले की, 1 वीक पहले की। उसके नीचे एफआईआई सेल इक्विटीज फॉर 4th स्ट्रेट मंथ, बिगेस्ट लूजिंग स्ट्रीक इन 5 years। ये कब की है? 1 डे पहले की, यानी कि कल की। उसके नीचे 5 स्टॉक्स फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आर बाइंग। ये छोड़ देते हैं क्योंकि ये 2 वीक्स पहले की है। और इससे पहले स्टॉक मार्केट ऑन मंडे, एफआईआई सेलिंग एंड यूएस मार्केट करेक्शन रिमेन ए पेन पॉइंट फॉर डोमेस्टिक इक्विटीज। तो यहां जितने भी ये सारे पॉइंट्स हैं, ओमिक्रॉन, एफआईआई सेलिंग, इंपैक्ट ऑफ ऑटो सेल्स, तो जितने भी यहां पर ये न्यूज हैं सब में एफआईआई सेलिंग की इस तरह से खबर है कि जैसे सब कुछ खत्म हो जाएगा, एफआईआई इंडियन मार्केट को क्रैश में पहुंचा देंगे। तो इसका इंपैक्ट आएगा क्या? क्या सीरियसली मार्केट गिरने वाली है? तो इसको लेकर मैंने एक डिटेल में वर्किंग की। उस वर्किंग को मैंने क्या किया, जो ये डेटा है एफआईआई का, उससे पहले मैंने क्या इंपॉर्टेंट चीजें निकाली कि इंडियन मार्केट में एफआईआई की होल्डिंग कितनी है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, जितने भी इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पर कंपनीज लिस्टेड हैं उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है। तो मैंने इस मार्केट कैपिटलाइजेशन को सॉर्ट कर लिया। मैक्सिमम सबसे ऊपर, जिसकी सबसे बड़ी मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसको सबसे ऊपर लिया। उसके नीचे इस तरीके से मैं लगातार यहां पर लेता हुआ इसको आ गया। तो टोटल कंपनीज हैं 4000 के आसपास हैं। उनकी जो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है ऑल इंडियन कंपनीज की, वो है 26 मिलियन करोड़। तो इसको अगर हम बिलियंस में निकालने लगे तो बिलियंस में निकल कर आती है 3.492 ट्रिलियन डॉलर, यानी ये ट्रिलियन डॉलर्स में है। तो मैंने इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या किया, ये फिगर करोड़ में है तो इसको यहां पर बिलियंस में निकालने के लिए 7500 से मैंने डिवाइड किया। इसको 7500 से डिवाइड करने का सिंपल सा रीजन है कि अगर 100 करोड़ में 1 बिलियन होता है और इसको अगर डॉलर्स में कन्वर्ट करना है तो 75 का मैंने $1 यहां पर एज्यूम किया, तो 7500 से डिवाइड किया। सो 3492 बिलियन डॉलर की इंडियन स्टॉक मार्केट की पूरी मार्केट कैपिटलाइजेशन है, यानी कि 3.5 ट्रिलियन डॉलर की, $3.5 ट्रिलियन की यहां पर इंडियन स्टॉक मार्केट है। अब उसमें प्रोमोटर्स की होल्डिंग कितनी है, मैंने ये चीज यहां पर चेक की। तो प्रोमोटर्स यहां पर 51% हिस्सेदारी रखते हैं। ये पूरा डेटा मैंने निकाल लिया। उसके बाद में एफआईआई की कितनी होल्डिंग है? एफआईआई की होल्डिंग है $651 बिलियन की, यानी कि 19% ऑफ द टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन। डीआईआईज की कितनी है? $468 बिलियन, मींस 13% ऑफ द टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन। एंड रिटेल पब्लिक की कितनी है? 568 बिलियन डॉलर। तो यहां पर प्रोमोटर्स के पास $1700 बिलियन है, एफआईआई के पास 651 है, डीआईआई के पास 468 है, एंड यहां पर रिटेलर्स के पास 568 है। तो यहां पर टोटल आ गया 51% प्रोमोटर्स के पास है, 19% एफआईआई के पास है, डीआईआई के पास 13% है, एंड पब्लिक के पास 16% है। इन सबका अगर हम टोटल कर लें तो यहां पर ये 99% आ जाता है। बचा हुआ हो सकता है गवर्नमेंट के पास या अदर्स में कुछ हो।
देखो तो यहां पर ये जब पता चलता है टोटल एफआईआईज के पास कितनी होल्डिंग है इंडियन मार्केट में, दैट इज $651 बिलियन। अब एक बार ये देखते हैं कि इन्होंने पिछले कुछ टाइम में कितना माल बेचा है। जो ये इतनी सारी न्यूज हैं इसका इंपैक्ट क्या है और आगे चल के इसका क्या इंपैक्ट हो सकता है। तो सबसे पहले एक बार यही देख लेते हैं कि पिछले कुछ टाइम में इन्होंने कितना माल बेचा है। मैंने यहां पर एफआईआई इसका डेट वाइज इन्होंने कितने करोड़ रुपीस का माल बेचा है ये मैंने यहां पर मेंशन कर लिया। तो जब से लगातार यहां पर सेलिंग हुई, आप ये देखोगे यहां ये मंथ वाइज डेटा है, ये डेट वाइज डेटा है। तो यहां पर मंथ में अगर जनवरी मंथ में अब तक देखें कितने का माल इन्होंने बेचा है, 37,000 करोड़ रुपीस का, यानी कि $5 बिलियन का इन्होंने एफआईआईज ने सेलिंग की है। वो $5 बिलियन की सेलिंग कहां पर है, ये पिछले कुछ दिन में हुई है, 12 जनवरी से लेकर अब तक। ये पूरा रेड है और ये डेटा कहां से पिक किया मैंने, ये डेटा मैंने पिक किया मनी कंट्रोल की वेबसाइट से। यहां पर ये डेट वाइज है सारा इंफॉर्मेशन और उसके नीचे मंथ वाइज यहां पर सारा दिया हुआ है। तो यहां पर मैंने मंथ वाइज भी लिया है और ऊपर वाला डेटा मैंने यहां पर डेट वाइज भी लिया है। अब इसको ध्यान से समझना, यहां पर 38,000 करोड़ रुपीस का इन्होंने सेलिंग की है, यानी कि $5 बिलियन जो है $5 बिलियन जनवरी का है। अब इन 12 डेज में जब इन्होंने इतना माल बेचा है और इतना हाहाकार मचा हुआ है, तो जितने भी मेरे पास इस तरीके से मैसेज आ रहे हैं उसमें यही एक क्वेश्चन रहता है 50% केसेस में कि विवेक भाई ये एफआईआईज देश छोड़कर चले जाएंगे क्या, क्योंकि जो फेडरल रिजर्व है, जो अमेरिका का बैंक है, जो रिजर्व बैंक है, वो अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है और यहां से सारा पैसा वो निकालकर बाहर ले जाएंगे, अपनी कंट्री में इन्वेस्ट करेंगे, इसलिए वो लगातार सेलिंग कर रहे हैं और मार्केट लगातार गिर रही है। तो यहां पर कितना माल बेचा, यहां पर $5 बिलियन बेचा है। अब एक चीज ध्यान रखना, जो ये $5 बिलियन इन्होंने माल बेचा है, इंडियन मार्केट में इनका कितना पैसा लगा हुआ है, इंडियन मार्केट में जो इनकी वैल्यूएशन है दैट इज $651 बिलियन और कितना इन्होंने सेल किया है, जस्ट $5 बिलियन। अब अगर इन्होंने $5 बिलियन बेचा है तो ये कितना है, ये $651 बिलियन का 1% भी नहीं है, दिस इज लेस देन 1%। अब जब ये लेस देन 1% है तो आप एक चीज ध्यान से समझो यहां पर कि उनका 99% पैसा अभी भी मार्केट में यहां लगा हुआ है। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर हम पिछले एक साल की बात करने लगे, इन्होंने कितना माल बेचा, यहां पर दिसंबर 21 जनवरी 21 तक की हम बात कर रहे हैं, इन्होंने कुल मिलाकर कितना माल बेचा है, इन्होंने कुल मिलाकर माल बेचा $12 बिलियन और $12 बिलियन में यहां पर उसके बाद क्या इंपैक्ट आया, क्या इंडियन मार्केट गिरी, मेरे हिसाब से नहीं गिरी। यहां पर अगर पिछले 4 मंथ्स का देखें तो कितना इंपैक्ट आया, इन्होंने लगातार $5 बिलियन, $4.7 बिलियन, 5.3 एंड 3.4 बिलियन इतना इन्होंने माल बेचा है। करंट मंथ में इन्होंने 12 जन से लेकर अब तक $5 बिलियन का माल बेचा है। अब अगर देखें 12 जनवरी से लेकर अब तक मार्केट कितनी गिरी है, 12 जनवरी कहां पर थी, 12 जनवरी हमारी यहां पर थी और यहां से लेकर अब तक कितनी मार्केट गिरी है, आप ध्यान से समझना इस पूरी वर्किंग को। यहां पर 6% मार्केट गिरी है। अब अगर इनका लेस देन 1%, यहां पर लेस देन 1% माल बेचने से अगर मार्केट 6% गिरती है तो इनका नुकसान कितना हुआ, खुद का आप इस बात को ध्यान से समझना। इन्होंने माल कितना निकाला, $5 बिलियन का, और यहां पर 6% मार्केट गिरी। तो 6% मार्केट अगर इनका जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, जो $651 बिलियन है, अगर ये 6% इसको कैलकुलेट करने लगे तो इनका $39 बिलियन का तो नुकसान हो गया है। आप इस बात को ध्यान से समझो कि अगर इन्होंने $5 बिलियन का यहां पर माल बेचा है, दिस इज नॉट $5 बिलियन, जनवरी में ये कुल मिलाकर $5 बिलियन, सो $5 बिलियन का इन्होंने माल बेचा है, उसकी वजह से इनका $39 बिलियन का नुकसान हो गया। ये बहुत बड़ी बात है, ये नुकसान लगातार नहीं रह सकता, इस बात को ध्यान से समझो। तो ये तो शॉर्ट टर्म की बात हो गई, और कुल मिलाकर जो इन्होंने लास्ट 4 मंथ्स में लगातार सेलिंग की है उससे इंडियन मार्केट पर क्या फर्क पड़ा, एक बार ये भी देख लेते हैं। तो निफ्टी को देखते हैं 4 महीने में क्या हुआ। 4 मंथ्स में यहां पर 1 मंथ, 2nd मंथ, 3rd मंथ, 4th मंथ, यानी कि लास्ट 4 मंथ्स में कुछ भी इंपैक्ट नहीं आया, देयर इज नो इंपैक्ट एट ऑल। और जितनी भी मार्केट हमारी जिस प्राइस पर थी अभी भी मार्केट सेम प्राइस पर है, देयर इज नो डिफरेंस, कोई भी डिफरेंस नहीं है, इनकी सेलिंग से कोई भी फर्क नहीं पड़ा। आप ये ध्यान से समझो। मैं वापस से आपको डेटा दिखाता हूं कि जनवरी में इन्होंने $5 बिलियन का माल बेचा, दिसंबर में इन्होंने $5 बिलियन बेचा, नवंबर में इन्होंने $5 बिलियन बेचा एंड अक्टूबर में इन्होंने $3.5 बिलियन का माल बेचा। 4 मंथ्स लगातार इन्होंने इतना माल बेचा, कुल मिलाकर कितना, $18.5 बिलियन। और हमारी इंडियन मार्केट पर क्या फर्क पड़ा, दिस इज ट्रेडिंग एट द सेम लेवल, देयर इज नो डिफरेंस, नो इंपैक्ट। क्यों? क्योंकि इंडियन मनी जो DIIs के थ्रू, म्यूचुअल फंड्स के थ्रू मार्केट में लगती है, जो इंश्योरेंस कंपनीज के थ्रू मार्केट में लगती है, वो सफिशिएंट है उस
उस सारी सेलिंग को एब्जॉर्ब करने में। अब अगर इतने टाइम से ये लगातार माल बेच रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, और लास्ट 6 मंथ्स में, लास्ट फ्यू डेज में अगर इनकी लगातार सेलिंग की वजह से 6% मार्केट गिरी है, तो और इस 6% गिरने का इनका इंपैक्ट क्या आया कि उनकी जो ऑलरेडी होल्डिंग है उसमें $40 बिलियन का नुकसान है, $39 बिलियन का नुकसान है। अब हमें क्या लगता है $39 बिलियन का नुकसान झेल पाएंगे जस्ट बिकॉज कि इनको $5 बिलियन मार्केट से निकालना है? $5 बिलियन निकाल के क्या करेंगे? क्या इसके ऊपर ये वहां पर इस $39 बिलियन का जो इंडियन मार्केट में नुकसान हुआ है इसकी भरपाई कर पाएंगे जस्ट बिकॉज कि $5 बिलियन निकालकर ये वहां पर अपने इंटरेस्ट रेट वहां से कमाएंगे, वहां पर फिक्स डिपॉजिट करेंगे, वहां से इतनी इनकम आ जाएगी कि $39 बिलियन कमा लेंगे $5 बिलियन पर। तो यहां पर जो ये सारा काम है ना, ये न्यूज फैलाने का काम होता है। ये कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं होती कि हम सब इनके बेसिस पर कमा सकें। ये सिर्फ हमें बुद्धू बना सकते हैं, सिर्फ पैनिक क्रिएट कर सकते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हमें बहका सकते हैं कि हम अपना माल बेच दें बस। जो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी है ना 10 साल की, जो नेक्स्ट 10 इयर्स में आत्मनिर्भर भारत, जो इंडिपेंडेंट इंडिया बनने वाला है, और जितनी भी इंडिया में प्रोडक्शन हो सकती है किसी भी प्रोडक्ट की, उसका इंपोर्ट बंद हो रहा है, उसके ऊपर रोक लग रही है, इंडिया में प्रोडक्शन बढ़ रही है। तो जो अगले 10 साल की ग्रोथ स्टोरी है इसमें पार्टिसिपेट ना कर ले बस जो इंडियन रिटेल इन्वेस्टर्स हैं। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि कुछ लोग इन चीजों को लेकर यहां वीडियो बनाते रहेंगे, और ये लगातार चलता रहेगा। आपको ज्यादा समझदार बनाने के लिए हमें करना क्या है? हमें सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना है, हमें रियल डेटा देखना है। रियल डेटा क्या कहता है? अगर आप इन न्यूज को देखोगे तो क्या होगा, सारा माल बेच के निकल जाओगे। और जब इस फैक्ट को देखोगे कि लगातार इतनी सेलिंग के बाद भी इंडियन मार्केट पर क्या फर्क पड़ा? कुछ भी नहीं। और अगर फर्क पड़ेगा भी, अगर 6% गिर भी गया, तो इससे खुद इन FIIs को कितना नुकसान होगा? $40 बिलियन का। क्या इसकी भरपाई कर पाएंगे? इनको वापस आना पड़ेगा यार। ये तो लगातार होता रहता है, लगातार सेलिंग आती है, फिर लगातार बाइंग आती है, लगातार सेलिंग आती है, फिर बाइंग आती है। अगर आप इस जो मनी कंट्रोल के ऊपर डेटा है इसको भी अगर ध्यान से देख लो, तो यहां लगातार सेलिंग है, और इससे पहले क्या लगातार बाइंग नहीं थी? तो इसका मतलब क्या था? और उससे पहले यहां पर लगातार सेलिंग नहीं थी क्या? उससे पहले बाइंग नहीं थी, फिर सेलिंग थी, फिर बाइंग थी। ये तो जनरल है, दिस इज ए पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। और 1% से भी कम निकाला है इंडियन मार्केट से लास्ट 4 मंथ्स में। अगर 1% से कम निकालने पर इतनी घबराहट है, 99% पैसा यहीं लगा हुआ है, उसकी वजह से अगर क्रैश हो गई मार्केट, तो FIIs उससे ज्यादा तो नुकसान अपनी करंट होल्डिंग पे कर बैठेंगे। और अगर क्रैश नहीं हुई तो हमें चिंता क्या है? तो दोनों तरह से हमारी ही विनिंग है। अपनी स्ट्रेटजीज के बेस पर इंडियन इकोनॉमी में विश्वास करके लगातार ट्रेड करने की जरूरत है। यहां पर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज एवरीडे है, इस चीज को सीखने की जरूरत है। जब मैं लगातार कहता हूं कि सीख कर करो, जब हम सीख कर करते हैं तो इस तरह की न्यूज से हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस तरह की न्यूज को समझने का हमें पता चल जाता है कि इसको समझा कैसे जाए, इसका इंपैक्ट क्या होगा। हमें डेटा को रीड करने की हैबिट हो जाती है, हमें होमवर्क करना कैसे है ये चीज समझ में आ जाती है। तो इन सब चीजों को सीख के करना है, घबराना नहीं है। यहां पर सारे फिगर्स आपके सामने हैं। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक मजे करो यार। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।